हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो देखो, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का 4th पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटरनल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है। इसकी दो डेफिनेशन है, एक छोटी सी डेफिनेशन है और एक इसकी बड़ी डेफिनेशन है एक्सप्लेन करके। दोनों आसान है। देखो, पहली डेफिनेशन क्या है इसकी। इट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर है उसको बोलते हैं हम उसकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, टोटल। अब कौन सी एनर्जी? वो कई सारे टाइप्स की एनर्जी होती है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर सिर्फ एक टाइप की एनर्जी नहीं होती। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर सिर्फ एक टाइप की एनर्जी नहीं होती, उसके अंदर कई सारी एनर्जीज होती हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो। मान के चलो, अगर पानी गर्म कर रहे हो आप उसको, तो सिर्फ उस पानी के अंदर पानी गर्म हो रहा है मान के चलो, तो पानी सिर्फ उसमें हीट नहीं है, सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप सोच रहे हो, लेकिन उसमें कई सारी टाइप्स की एनर्जी है। उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वहाँ रोटेशनल एनर्जी हो जाएगा। वाइब्रेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स आपस में, वहाँ वाइब्रेशनल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है उनके अंदर। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल पे काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, ट्रांसलेशन एनर्जी होती है, और भी कई सारे टाइप्स की एनर्जी है। किसी केमिकल बॉन्ड एनर्जी होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो मतलब ये एक किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस में कई सारे टाइप्स की एनर्जीज होती है। ठीक है, सिर्फ एक एनर्जी नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक टाइप की एनर्जी होती है, तो उसको हम बोलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी। टोटल सम ऑफ मिला करके उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यू से शो करते हैं, यू से या फिर कैपिटल ई से। ठीक है, कैपिटल यू कैपिटल ई। तो मोस्टली आपको कैपिटल यू ही मिलेगा हर जगह देखने के लिए। ठीक है, तो हर एक सब्सटेंस की क्या होती है, कई सारे फॉर्म एनर्जी होती है उस सब्सटेंस के अंदर। तो आपको याद कैसे करोगे इसको? देखो, आसान सा एक फॉर्म बता देता हूँ मैं। जैसे कि ऐसे तो इसमें 3 और हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल बॉन्ड एनर्जी। तो वो मैंने लिखे हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही लिखे हुए हैं। आप इतना लिख दोगे काम चल जाएगा आपका। तो इसको ऐसे याद करोगे, PKTVR। PK मूवी का नाम है, ठीक है, PK फिर TVR। तो P से क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, K से काइनेटिक एनर्जी, T से ट्रांसलेशन एनर्जी, V से वाइब्रेशनल एनर्जी, एंड R से क्या हो जाएगा आपका? रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी किसी सब्सटेंस में जितनी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स देखो, बात करते हैं इंटरनल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी सब्सटेंस की आप इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर किसी सब्सटेंस की आप एक पर्टिकुलर उसकी एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप उसकी इंटरनल एनर्जी को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैक्ट है कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई सब्सटेंस है, कोई मॉलिक्यूल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी है, ट्रांसलेशन एनर्जी बताओ, वाइब्रेशन एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप ये सब नहीं बता पाओगे, क्योंकि हम किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना चेंज आया है। हम सिर्फ वी कैन ओनली कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक पॉइंट कि वी कैन नॉट कैलकुलेट या फाइंड लिख लो, वी कैन नॉट फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, हम किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसकी सब्सटेंस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी को सिर्फ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन ओनली कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी मैं समझाऊंगा क्या मतलब है इसका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने एक लिया हुआ है, कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर लिया हुआ है, इसके अंदर जो इनिशियल जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो मान के चलता हूँ U1 होगी, UI ले लो, ठीक है, U इनिशियल, ठीक है, U इनिशियल, तो UI लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसके अंदर UI इनिशियल, इसकी इंटरनल कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगी, हमें पता नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, मैंने इसके अंदर इंटरनल एनर्जी को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो।
एक फर्स्ट एनर्जी से कैसे, फर्स्ट बाय प्रोवाइडिंग हीट करके, या प्रोवाइडिंग मतलब लिखो, या बाय हीटिंग एंड बाय डूइंग वर्क। ठीक है, आप या तो हीट करके जिसको हम Q से शो करते हैं, और वर्क जिसको हम W से शो करते हैं, वर्क डन। ठीक है, आप दो तरीके से ही इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हो, स्टूडेंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, दो तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हीटिंग करके और वर्क डन करके उस सब्सटेंस पे, उस सिस्टम पे। तो मैंने सिस्टम लिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसकी इंटरनल एनर्जी वाटर की कितनी है, UI है। मैंने क्या किया, यहाँ पर हीट किया। ठीक है, इसको मैंने हीट कर दिया। हीट करने से अब ये आगे क्या हो गया, ये हो गया अब UI प्लस में क्या हो गया, हीट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरनल एनर्जी के साथ साथ क्या आ गई, अब हीट भी आ गई। ठीक है, मैंने हीट कर दिया। अब मैं इसकी इंटरनल एनर्जी को थोड़ा और चेंज करता हूँ, कुछ वर्क करके। मैंने इस पर कुछ वर्क किया, कुछ भी वर्क हो सकता है। तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी टोटल, अब हो जाएगी स्टूडेंट्स UI प्लस Q प्लस में W। ठीक है, ये हो गई इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी। मतलब कि ये क्या हो गया आपका U फाइनल। U इनिशियल स्टार्टिंग में था और U फाइनल यहाँ पर खत्म हो गया। हमने दो तरीके से इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, Q से और W से। ठीक है, तो अब U फाइनल है, तो आप लिखोगे कैसे, आपने क्या किया, पहले U इनिशियल था, फिर आपने प्लस क्या हुआ Q, फिर वर्क डन किया, आपने हीट किया, तो क्या आपको मिल गया, U फाइनल मिल गया। तो अब ये U इनिशियल इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q प्लस में W प्लस में U फाइनल माइनस में U इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि सॉरी यहाँ पर इक्वल आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप इसको कैसे लिख सकते हो, डेल्टा U लिख सकते हो। डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे अरेंज करके लिख दो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, किसके इक्वल होता है, हीट एंड वर्क डन के। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, हम सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसको ही मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, U फाइनल माइनस U इनिशियल, इसका लिखा हुआ मैंने डेल्टा U। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से ये इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन के बाद इसके ऊपर कई सारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज भी हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे है, और इस इंटरनल एनर्जी पे कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें हम इसमें देखेंगे कि उसमें क्या रिलेशन आता है इंटरनल एनर्जी के साथ। तो कौन कौन से प्रोसेस है, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, जिन पे हम इसमें देखेंगे कि अगर हम उनको अप्लाई करते हैं तो इंटरनल एनर्जी पे क्या क्या ऐसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पहले इसको आप उतार दो, फिर इसके बाद मैं आगे बताऊँगा।